दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? एक पार्टिकल इनिशियली x, y पे है, द पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है थीटा। अब ये अगला इंस्टेंट dt पर पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, जो कि हमारा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट थीटा एक स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है बाय द थीटा। तो हमें चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई डी थीटा आई कैप एंड जे कैप। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो काफी आसान है। मेन जो बात है, मैं इस चीज का मतलब बताना चाह रहा हूं, ये क्या है, ये कब पॉसिबल है। अच्छा देखो, ध्यान दो, एज mod of r vector is not changing, क्योंकि हमारा mod of r vector चेंज नहीं हो रहा है, it is acting as a rotating vector। इस वाले इंस्टेंट पे ये एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये केवल तभी पॉसिबल है अगर ये वाले इंस्टेंट का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये v वेक्टर हमारा r वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ये जो हमारा v वेक्टर है वो अगर r वेक्टर का परपेंडिकुलर है, ध्यान देना v का कोई भी कंपोनेंट r के अलोंग नहीं है, तो इस कारण पे r का लेंथ पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर v वेक्टर r के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, ठीक है, यानी इस तरीके से हो, तो वो r का लेंथ को बढ़ाएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो r का लेंथ को कम करेगा। v वेक्टर अगर r के परपेंडिकुलर हो तो वो वाले इंस्टेंट पे कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी काफी ज्यादा आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन तो मैंने ये वाला पार्ट के लिए ही ये वाला क्वेश्चन उठाया था। बाकी ये काफी आसान है, ध्यान देना। ये है हमारा मॉड वेक्टर, ये है हमारा मॉड वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, मॉड वेक्टर जो होगा दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ जो हमारा आर वेक्टर होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा इंटू जे कैप। इस इंस्टेंट पे तो मैं डेफिनेटली ये लिख सकता हूं, यहां पे इसको मैं आर लिख रहा हूं। ये आर तो हमारा उस इंस्टेंट पे फिक्स है, तो डी आर वेक्टर जो होगा दैट इज आर डी ऑफ कॉस थीटा आई कैप डी ऑफ साइन थीटा इंटू जे कैप, ठीक है, क्योंकि मॉड आर तो हमारा कांस्टेंट है। सो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा इंटू जे कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। सो डी आर वेक्टर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर डी थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? ये अगर मेरा x है, ये हमारा अगर y है, तो साइन थीटा का वैल्यू जो है वो है y बाई आर और कॉस थीटा का वैल्यू है x बाई आर। तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज आर डी थीटा माइनस
y बाई आर आई कैप प्लस x बाई आर जे कैप, आर आर काट दो तो हमारे पास चेंज इन वेक्टर आ गया है। dr वेक्टर हमारे पास सिंपली आ जाएगा x जे कैप माइनस वाई आई कैप इंटू डी थीटा। ओके, अगला क्वेश्चन में ध्यान दो। A bird is flying in the xy plane. X दे रखा है, y दे रखा है as a function of time t. Find the v vector a vector at t equals to 3 seconds and find if the bird is speeding up or slowing down. ओके दोस्तों, तो किस तरीके से करेंगे? जो हमारा r वेक्टर होगा that is nothing but 2 minus 2t I cap plus 2t square into j cap. So v वेक्टर जो आएगा that is equals to dr by dt. Now if I differentiate it, तो सिंपली अगर हम ध्यान दें 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2t का आएगा -2. So it will be -2 I cap और 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t j कैप। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगा v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू -2 I कैप प्लस 4t j कैप, राइट। तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड जो v वेक्टर होगा I पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट विल बी -2 I कैप प्लस 12 j कैप। एंड नाउ फॉर द a वेक्टर हम और एक बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ये तो हमारा 0 I कैप हो जाएगा प्लस 4 j कैप होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे a जो होगा दैट विल बी सिंपली 4 j कैप। ठीक है। सो नाउ इफ आई प्लॉट, इसका जो वेलोसिटी होगा वो कैसे है? इस डायरेक्शन में 12 है, इस डायरेक्शन में 2 है। ठीक है। और एक्सीलरेशन जो है वो हमारा है ये वाले डायरेक्शन के अलोंग 4। ना अब जो हमारा नेट वेलोसिटी आएगा, वो इस तरीके से आने वाला है। कोई भी एंगल बनेगा, आई डोंट केयर। सो नाउ इफ आई रिजॉल्व 4 इंटू 2 कॉम्पोनेंट्स, साफ साफ ध्यान देना, इसका 2 कंपोनेंट इस तरीके से होगा एक्सीलरेशन का। जो ये वाला चीज है दिस हैज नो इफेक्ट। इस इंस्टेंट पे ऑब्वियस सी बात है इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज जो हमारा स्पीड है, ये स्पीड को बढ़ाने वाला कंपोनेंट उसके डायरेक्शन में है या फिर नहीं है। तो साफ साफ हम ध्यान दे सकते हैं जो 4 का ये वाला कंपोनेंट v के अलोंग ही है, दिस इज द v, दिस इज a का कंपोनेंट। तो ऑब्वियस सी बात है इट इज स्पीडिंग अप। अच्छा, अगर मैं वेक्टोरियल टर्म्स में बात करूं तो ये है इफ v vector and a vector makes
acute angle with each other, ठीक है, V vector and A vector makes acute angle with each other, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड अप हो रहा है उस इंस्टेंट पे. सो if V vector is a perpendicular to A vector, then neither speed up nor slow down. उस इंस्टेंट पे ना वो स्पीड अप कर रहा है ना वो स्लो डाउन कर रहा है. और इफ V vector and A vector makes obtuse angle with respect to each other, तो ऑब्वियस सी बात है A का कंपोनेंट जो है वो हमारा V का उल्टा आने वाला है, तो दैट इंप्लाइज स्लो डाउन. यानी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आगे से इतना कंपोनेंट वगैरह ड्रॉ मत करो. सिंपल सी बात है, अगर V डॉट ए ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली लिख दो स्पीड अप. V डॉट ए लेस देन 0 है तो सिंपली लिख दो स्लो डाउन. और V डॉट ए इक्वल्स टू 0 है. हाँ, ऑब्वियसली इन दोनों में कोई एक 0 नहीं होना चाहिए, ना V ना A, कोई 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर V डॉट ए हमारा उस इंस्टेंट पे 0 हो तो नाइदर स्पीड अप नॉर स्लो डाउन. ना वो स्पीड अप कर रहा है ना वो स्लो डाउन कर रहा है. यहां पर भी साफ साफ देख लो. यहां पर अगर हम कंप्यूट कर ले जल्दी से, V डॉट ए, आई तो है ही नहीं ए में, तो सिंपली मेरे पास आएगा 48 जो ग्रेटर देन 0 है. तो सिंपल सी बात है ये इस इंस्टेंट पे स्पीड अप कर रहा है, जो हम लोग वेक्टोरियली भी देख पा रहे हैं साफ साफ. ओके दोस्तों, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, ये बोला है जो मेरे एक टेबल है जिसके ऊपर बहुत सारे एयर ब्लोअर्स है. ठीक है, तो वो वाले एयर ब्लोअर से हवा जो है वो लगातार निकल रहा है. इनिशियली एक मास जो है वो हमारा रखा हुआ है टेबल के ऊपर, और उसको मैं एक कांस्टेंट फोर्स 5 आई कैप के सहारे खींच रहा हूं अलोंग द एक्स एक्सिस शोन. और वो जो हवा निकल रहा है उसके कारण और ग्रेविटी के कारण जो नेट इफेक्ट है उसके कारण उसको z डायरेक्शन पे एक एक्सीलरेशन मिल रहा है, दैट इज गिवन एज 10 into 2 - z k कैप. ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट को कंसीडर करते हुए देख सकते हो साफ साफ. जो इनिशियली अगर z मेरा लेस देन 2 है तो एक्सीलरेशन अपवर्ड है, यानी हवा का इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है ओवर ग्रेविटी. एंड उसके बाद z लेस देन 0 है तो वहां पर साफ साफ देख सकते हो जो हमारा z अगर ग्रेटर देन 2 है तो a हमारा लेस देन 0 है, यानी ग्रेविटी का इफेक्ट वहां पे डोमिनेट कर रहा है ओवर द इफेक्ट ऑफ विंड. दोनों मिला के कुल मिला के जो है ये एक्सीलरेशन हम निकाल रखे हैं. तो सवाल यहां पर ये है, मुझे ए वाला पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है वो हमें निकालनी है. अच्छा, एक बात तो ऑब्वियस है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में भी आ गया होगा. मोशन ऑफ पार्टिकल जो है वो हमारा शुद्ध एक्स प्लेन पर होने वाला है. ये एक्स प्लेन पे पार्टिकल जो है वो कुछ तरीके से मूव करेगा. वाई तो हमारा कहीं पर भी गेम पे भी नहीं आने वाला है. सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, वाई हमारा गेम पे कहीं पर नहीं आने वाला है. उसके अंदर जो हमारा ए एक्स है
वो है मेरा 5 i कैप। इनिशियली ये हमारा ओरिजिन पे था, अच्छा सॉरी, ये लिखना पड़ेगा, एट रेस्ट था, सॉरी, ठीक है। सो dvx बाई dt इज इक्वल्स टू 5, तो vx जो आएगा वो सिंपली आ जाएगा मेरे पास 5t, और x जो आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू dx बाई dt, तो x इंटीग्रेट करके सिंपली आ जाएगा 5/2 इंटू टी स्क्वायर। x जो आ जाएगा वो सिंपली आ जाएगा 5/2 इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। तो यहां पर मेरे पास x आ गया है। अब मैं z को लेकर बातचीत करना चाह रहा हूं। जो हमारा az है वो खुद z का फंक्शन है, दैट इज 10 इंटू 2 माइनस z। तो पहले मुझे vz निकालने का मन है तो मैं इसको लिखूंगा ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव, vz इंटू dvz इज इक्वल्स टू 10 2 माइनस z इंटू dz। सो यहां पर मेरे पास आ जाएगा vz स्क्वायर बाई 2, यहां पर आ जाएगा 2z माइनस z स्क्वायर बाई 2, यानी व्हाट वी हैव इज vz स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर 2 को उधर ले जाओ, 20 इंटू 2z माइनस z स्क्वायर, सॉरी 10 इंटू 4z माइनस z स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास vz स्क्वायर आ गया है। तो vz जो आ गया है मेरे पास, ध्यान दो, √10 4z माइनस z स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब यहां पर गौर से ध्यान देना, मैं किस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा उसके ऊपर ध्यान देना। इसको तो ऑब्वियसली बात है मैं dz बाई dt लिखूंगा। सो dz, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं 4 माइनस 2 माइनस z का होल स्क्वायर, दैट इज √10 इंटू dt। ये तो मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूं। एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर ये 0 है z, t पर ये z है, राइट। सुनाओ, अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस z को t मान लो, तो dz इक्वल्स टू माइनस dt। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इनिशियली ये 2 होगा, जब z 0 होगा तो हमारे पास t तो 2 आएगा, और यहां पर आ जाएगा 2 माइनस z dt, सॉरी यहां पे dt आएगा और नीचे आ जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर विद अ माइनस साइन, ठीक है, एंड दैट विल बी √10, सॉरी इसको t मत मानो, कुछ और मान लो, सॉरी 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 सॉरी, ये w मान लो, सॉरी,
ओके, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स W बाई ए 2 से ठीक है। एंड यहां पर ध्यान देना, तो यहां पे आ जा रहा है मेरे पास माइनस साइन इनवर्स 2 माइनस W प्लस साइन इनवर्स 1 √10 इंटू टी। ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स 1 ऑब्वियसली बात है कितना होता है, पाई बाई 2, दैट आई नो। और W का वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 2 माइनस Z, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स Z, ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स Z। सो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स Z, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स Z। मेरे पास कितना हाँ ठीक है, तो कुछ सही किया हो ना, हाँ ठीक है, माइनस साइन इनवर्स Z दैट इज इक्वल्स टू √10 इंटू टी। अब टी का वैल्यू क्या है, ध्यान दो, यहां पर टी स्क्वायर हमारे पास है 2x बाई 5, तो टी हो जाएगा, नाउ टी को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो दिस विल कम आउट टू बी √10 को लिख सकता हूं √2 इंटू √5, √2 इंटू √5, √5 तो कट जाएगा, √2 2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास सिंपली हो जाएगा 2x। सो साइन इनवर्स Z पाई बाई 2 प्लस 2x, तो Z का वैल्यू जो आ जाएगा, सॉरी √x, सॉरी x पे रूट लगेगा, तो Z का वैल्यू जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, Z का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, साफ साफ ध्यान दो, हमारे पास Z इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 √x that is equals to cos of 2 √x. So that is the equation of trajectory or equation of path. It is mainly a question of integration. यहां पर जो हम लिखे हैं उस बात को हमें गौर से ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन तो आसान है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात तो डेफिनेटली नहीं है, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राउंड से एक बॉल को मैंने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया एट अ वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है। यहां पर विंड है, जो विंड बॉल को एक एक्सीलरेशन देता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला जो है इसको मैंने ओरिजिन माना हूं, इधर x एक्सिस है, ऊपर की तरफ मेरा h एक्सिस है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड x एंड h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। जो विंड का एक्सीलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट स्क्वायर एज शोन। एंड दो सवाल है, एक तो फंक्शन ऑफ टी निकालो x और h, और दूसरा बॉल अल्टीमेटली हमारा कहां पर लैंड करेगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, एक बात ध्यान दो, विंड विल नॉट affect motion in H, क्योंकि विंड हमारा हॉरिजॉन्टल है, वो हमारा जो उसका वर्टिकल मोशन है वो कहीं पर भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, H तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। H तो हमारे पास डायरेक्टली ये आएगा ही आएगा। सबसे पहली बात, इस चीज को हम रियलाइज कर लें।
ठीक है। अगर आगे हमें ए स्क्वायर चाहिए होगी, ठीक है, आगे हमें ए स्क्वायर चाहिए होगी, तो पहले से निकाल के रख देता हूं। ए स्क्वायर मेरे पास आएगा यू स्क्वायर टी स्क्वायर जी स्क्वायर टी टू द पावर 4/4 माइनस यू जी इंटू टी क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड इस कारण पे जो हमारा ए एक्स आएगा, दैट ए एक्स हमारे पास कितना होगा, दैट ए एक्स विल बी सिंपली इक्वल्स टू यू स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अल्फा बाई 4 इंटू टी टू द पावर 4 माइनस यू जी अल्फा इंटू टी क्यूब। ये हमारा ए एक्स होगा एंड अ जनरल फंक्शन ऑफ टाइम टी। अच्छा, एक्स के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स के अलोंग हमारा 0 है। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, इसको हम लिख सकते हैं dvx बाई dt। तो अगर मैं vx निकालूं किसी भी इंस्टेंट पे, डायरेक्टली लिखता हूं vx विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर अल्फा बाई 3 इंटू टी क्यूब प्लस जी स्क्वायर अल्फा बाई 20 टी टू द पावर 5 माइनस यू जी अल्फा बाई 4 इंटू टी टू द पावर 4। एंड ये जो हमारा dvx, ये जो हमारा vx आया है, दैट कैन बी रिटन नथिंग बट इक्वल्स टू dx बाई dt। एंड नाउ वी हैव टू अगेन इंटीग्रेट। तो x जो आएगा डायरेक्टली देखो, यू स्क्वायर अल्फा बाई 12 टी टू द पावर 4 प्लस जी स्क्वायर अल्फा बाई 100 टी टू द पावर 6 यू जी अल्फा, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, हाँ सॉरी, बाई 20 टी टू द पावर ऑफ 5। तो दिस इज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो हम लोगों ने h निकाल दिए हैं और x जो है वो हम लोग यहां पर निकाल दिए हैं। तो पहला वाला पार्ट इज डन। अब अगला पार्ट के लिए ऑब्वियस सी बात है, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड h इज 0, व्हेन इट हिट्स ग्राउंड जो हमारा h होगा वो डेफिनेटली हमारा 0 होगा। सो वो वाला टाइम को अगर मैं टी नॉट बोलता हूं तो मेरे पास आ जाएगा यू टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो टी नॉट अगर हम ध्यान दें, टाइम ऑफ फ्लाइट पे हमारा किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं हुआ है। एंड यहां पर टी नॉट अगर हम पुट कर दे तो ये वाला जहां पर हिट करेगा फाइनली, मान लो वो वाला पॉइंट को मैं बोल देता हूं x इक्वल्स टू आर। तो r जो आएगा अल्फा बाई 12 2u बाई g टू द पावर 4, ठीक है, प्लस जी स्क्वायर अल्फा बाई 120 2u बाई g टू द पावर 6 माइनस यू जी अल्फा बाई 20 2u बाई g होल टू द पावर ऑफ 5। जल्दी से कैलकुलेशन करने का ट्राई करते हैं। 2 टू द पावर 4 इज नथिंग बट 16, ठीक है। तो यहां पर जो आ जाएगा मेरे पास 16 बाई 12 4 बाई 3 u टू द पावर 6 अल्फा बाई g टू द पावर 4 आएगा, प्लस
2 to the power 6 is 64. 64 by 120. 64 by 120 कितना होगा? पहले 8 से काट दो, 8 आएगा और 3 इनफैक्ट 16 से काट दो। ठीक है, कितना आ रहा है मेरे पास? 64 by 120, नहीं 8 से ही जा रहा है, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 15 हो जाएगा। तो 8 by 15, यहां पर जी स्क्वायर होगा, यहां पर जी टू द पावर 6, तो जी टू द पावर 4 बचेगा। u to the power 6 alpha by g to the power 4. 2 to the power 5 is 32. 32 by 20. 8 by 5 minus 8 by 5 u to the power 6 alpha by g to the power 4. ये हमारे पास आने वाला है and that is equals to कॉमन जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं पहले। मैं जो कॉमन ले पा रहा हूं दैट इज u to the power 6 alpha by 15 g to the power 4। अगर मैं ये कॉमन लेता हूं तो यहां पर बनेगा मेरा 5 into 4 20 plus 8 और यहां पर हो जाएगा मेरे पास -24। तो मेरे पास r जो आएगा that will simply come out to be 4u to the power 6 alpha by 15 g to the power of 4। ये मेरे पास पॉइंट है जहां पर ये पार्टिकल हमारा ग्राउंड को वापस हिट करने वाला है। इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। हमें अगर जो एक्सीलरेशन मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला एक्सीलरेशन h पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास आ गया है, तो ax भी मेरा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो आ चुका है। उसको 2 बार इंटीग्रेट करो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अरे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना जानलेवा होगा, क्योंकि यहां से पहले मैं t निकालूंगा और वो t को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये गंदा सा क्वाड्रेटिक होगा, जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरा मौत निश्चित है। इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत ही ज्यादा रैंडम सा होगा। हाँ, मैक्सिमम हाइट कितना होगा वो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि y पे कोई इफेक्ट विंड का नहीं है, और कितना दूर तक जाएगा मैं वो भी निकाल सकता हूं। बाकी जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना, यानी x और h में रिलेशन बनाना, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, वो कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हें, ठीक है। ओके दोस्तों, तो जनरल 2D मोशन का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? जो एक ऊंचा सा हिल टॉप जिसका हाइट h है, वहां से मैंने एक रेस्ट से टॉय प्लेन को रिलीज करता हूं, ठीक है। अच्छा, वो हिल टॉप इतना ऊंचा है जो हमारा ग्रेविटी का वेरिएशन है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है दैट g इक्वल्स टू g0 इंटू 1 माइनस 2h बाई r when h is measured from the ground। h is measured from the ground, ठीक है। जो हमारा टॉय प्लेन है उसका जो इंजन है वो एक एक्सीलरेशन देता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज गिवन एज b इंटू टी स्क्वायर। तो सवाल ये है कितने टाइम बाद ये जमीन को हिट करेगा, और फाइनली ये भी निकालो उस जमीन पे किस जगह पर हिट करने वाला है, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा इंजन है वो वर्टिकल मोशन पे, यानी इंजन हैज नो इफेक्ट ऑन वर्टिकल मोशन and G has no effect in the horizontal motion, right? ये तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें, इसका मोशन कुछ इस तरीके से डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे ये मान लो
ये है हमारा 0,0 में ये वाला डायरेक्शन को x मान रहा हूं और ये ऊपर वाला डायरेक्शन को मैं h मान रहा हूं, हाइट का डायरेक्शन। कोई जनरल इंस्टेंट पे मान लो वो यहां पर पहुंच चुका है x, h पर, ठीक है। अच्छा, जो हमारा इसके अलोंग एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा? कोई भी अगर ग्राउंड से जनरल हाइट h पर है to -2h/r, ये वाला डायरेक्शन पे हमारा vz है मान लो, और ये वाला डायरेक्शन पे जो है वो मेरा vx है, ये मान लो, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड से हाइट जितना कम होगा उतना मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं लिख सकता हूं -dvz, dvz by dt, and that can be also written as -vz into dvz by dh। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। हाँ, ई बढ़ेगा तो vz बढ़ेगा, उसमें तो प्लस आएगा, लेकिन जो मेन काम का चीज है वो ये वाला है, क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के मुझे कुछ डायरेक्टली उखड़ना तो है नहीं। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? vz into dvz माइनस g0 1 - 2h/r into dh। ओके दोस्तों, तो ये वाला मेरे पास इक्वेशन है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? vz²/2 माइनस g0 को तो बाहर कर लो, इंटीग्रल dh, इनिशियली ये हमारा कैपिटल H पे है, फाइनली ये हमारा स्मॉल h पे है, 2/r, ये h है, ये स्मॉल h है। सो vz² 2g0 कैपिटल H माइनस स्मॉल h आएगा, माइनस को मैंने अंदर डाल दिया, प्लस यहां पर तो बाय 2 खत्म हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा a² माइनस a²/r। ये हमारे पास आ जाएगा। सो vz जो आएगा मेरे पास √2g0/r, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास RH माइनस a² प्लस a² माइनस RH, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करेंगे। बाय द वे, ये जो vz है दैट इज -dh/dt। सो मेरे पास ये आ जाएगा √2g0/r इंटू dt, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -dh। अब यहां पर ध्यान दो, मेरे पास है, इसे पूरे में रूट है, √ a² माइनस RH प्लस मैंने r² by 4 ले लिया,
और यहां पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस आर एच प्लस आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एंड वी कैन क्लियरली सी रूट ओवर 2g0 by r integral dt is a t0 dh. This is h minus r by 2 का होल स्क्वायर और यहां पर मेरा इंटीग्रेट होगा from h to 0. Now this is of the format x square under root x square minus a square. This is of the format of under root x square minus a square. और इसको इंटीग्रेट करने का डायरेक्ट तरीका जो है वो हमें पता होना चाहिए।